नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। ऐसे में बिहार की एक सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सीट का नाम है बेगूसराय, जिसे भारत का लेनिनग्राद कहा जाता है। ये सीट चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, हम इसको आपको बताते हैं। पिछले साल 2019 के आम चुनाव में सीपीआई की तरफ से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उतारा गया था। यह सीट देश भर में काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी। करीब 4 लाख के मतों के अंतर से कन्हैया कुमार ये चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के ठीक एक साल के बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। कांग्रेस पार्टी जब वो ज्वाइन कर रहे थे, तब राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने खुद उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। अब तभी से यह दावा किया जाने लगा था कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस के टिकट से बेगूसराय से लड़ाया जाएगा। चुनाव 2024 आ गया, टिकट बंटने लगे हैं। अब सीपीआई ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। कैंडिडेट दिया है अवधेश राय को, जो बछवाड़ा से 3 बार के विधायक रहे हैं। 2000 में वो चुनाव हार गए हैं। अब ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि कौन है जो कन्हैया को बिहार से चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता है। कन्हैया कुमार का क्या होगा? इस खास पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कन्हैया कुमार कौन है जो नहीं देखना चाहता है कि वो बिहार से चुनाव लड़कर जाए या फिर बिहार से चुनाव लड़े। देखिए, आप ठीक बता रहे हैं। 2019 में जिस तरह से कन्हैया कुमार सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से वहां पर बेगूसराय से चुनावी मैदान में थे। देखिए, 2019 में गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, उनसे कन्हैया कुमार का मुकाबला हुआ और कन्हैया कुमार सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से वहां पर चुनावी मैदान में थे। और उनके साथ में एक बात और है, राष्ट्रीय जनता दल से वहां पर तनवीर हसन, एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, एक्स एमएलसी तनवीर हसन जो है, सो वहां पर तो वह वोटों का डिवीजन हुआ वहां पर। और वही कारण हुआ, जब एक साथ आप दोनों वोट को आप जोड़िएगा तो कुछ मार्जिन जो है सो कन्हैया कुमार के जीत हार का आपको कम दिखाई पड़ता है। लेकिन सेकंड पोजीशन पर कन्हैया कुमार रहे, लेकिन 2019 में, लेकिन वह अगर यदि दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, क्लब कर देंगे सीपीआई और आरजेडी के वोट को 2019 में, तो वो मार्जिन कन्हैया कुमार के हार का कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में इस बार जो है सो आपको 2024 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है वहां पर महागठबंधन की ओर से। महागठबंधन इस बार अलायंस में है, युग में इंडिया अलायंस है, महागठबंधन बिहार में है। तो ऐसे में यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। कन्हैया कुमार वहां से चाहते थे कि चुनाव लड़ना कांग्रेस, इस बार वो सीपीआई छोड़ के कांग्रेस में है, कांग्रेस के टिकट से। और वो देखिए, राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान थ्रू आउट कन्हैया कुमार साथ रहे हैं। तो ऐसे में माने कांग्रेस जो है सो उन पर दाव लगाना चाह रही थी बेगूसराय से। लेकिन जितनी आरजेडी जल्दबाजी में और सर, ये जल्दबाजी है या फिर जानबूझ के लिया गया डिसीजन? क्योंकि जब डी राजा कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी लालू जी के परिवार से बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा कि सीपीआई को बेगूसराय नहीं तो फिर कहां दिया जाए। तो सर, ये क्या है बेगूसराय का और सीपीआई का? थोड़ा इसको सर दर्शकों को बताएं। नहीं, वो देखिए, ठीक है, डी राजा सीपीआई के बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव, वो सब वो ठीक है। लेकिन यहां पर आप जैसे पिछले चुनाव को आप देखिएगा, पिछले चुनाव में 2019 में जो है सो आप कन्हैया कुमार पर दाव लगाए थे सीपीआई। तो ऐसी परिस्थिति में सीपीआई अब जो है सो कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ में है, तो यह कहीं ना कहीं सीपीआई को यह में अंदर खाने में यह असहज माने वो लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और वो लोग नहीं चाह रहे हैं कन्हैया कुमार को प्रमोट करना। यह बात भी है कि वो कांग्रेस में चले गए हैं तो हम कन्हैया कुमार को प्रमोट नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2 बात कि कहीं ना कहीं देखिए, जो बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है जी, वह यह चर्चा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके कर्ता धर्ता है, लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष के पुत्र हैं वो, तो वो जो है सो कहीं नहीं चाहते हैं कि माने कन्हैया कुमार
आगे हैं। आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ें और जीतें। देखिए वो अब इसलिए नहीं चाहने का एक दो प्रमुख कारण हम बताते हैं। देखिए कन्हैया कुमार जो है सो जो बात कहते हैं वो तार्किक ढंग से बहुत लॉजिकल वे में किसी बात को रखते हैं और लोग उनकी बात से कन्विंस होते हैं, चाहे आप उनकी बात से सहमत हो नहीं सहमत हो, लेकिन जितने लॉजिकल वे में किसी बात को प्रोड्यूस करते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं, वह अपील करता है लोगों में। सर तो एक मिनट हम बताते हैं, 2 मिनट आपका और समय लेंगे। तो वो उसमें ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी भी नहीं चाहते हैं कि उनके समकक्ष का कोई नेता बिहार की राजनीति में पांव जमाए, पैर आगे बढ़ाए और आगे की ओर बढ़े। यह सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हार्ट से उनको गाहे बेगाहे जब देखिएगा कट साइज कर दिया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार पर एक चीज आप समझिए, वह बहुत दांव खेलने वाली थी। वह उन पर वो कन्हैया कुमार इतने तेज तर्रार और युवा चेहरा निकल करके उभरते हुए आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वह उन पर भरोसा कर रहा है। में सर भी हैं वो। हाँ, तो वो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर उनको कट साइज करने की कवायद की गई है। और वहां पर देखिए, वहां पर से महागठबंधन और इंडिया अलायंस जो बिहार में आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें अवधेश राय को जो एक्स एमएलए को वहां से सीपीआई को वहां से उम्मीदवार बना दिया। सर एक भूमिहार बहुल अवधेश राय सर यादव है सर, सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। ये बताइए सर, बेगूसराय भूमिहार बहुल है लोकसभा क्षेत्र, जो करीब 5 लाख से ज्यादा वहां पे भूमिहार है। 2-2.5 लाख के आसपास वहां पे मुस्लिम वोटर्स हैं, ज्यादातर उसमें मुस्लिम में स्वर्ण मुस्लिम है। तो ये बताइए सर कि एक तो वो मतलब भूमिहार बहुल, वहां पे कन्हैया कुमार भी भूमिहार है। अब ये बताइए कि भूमिहार बहुल लोकसभा में आप किसी ओबीसी को टिकट देकर भेज रहे हैं, तो क्या सर ये बैकफायर नहीं करेगा वहां पे? नहीं, देखिए अवधेश राय जिस यादव समाज से हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, तो देखिए अभी जो देश की राजनीति है वो पिछड़ा अति पिछड़ा इसी पर पूरी तरह से राजनीति घूम रही है। तो ऐसे में अवधेश राय को सीपीआई ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार बना करके एक नया वहां पर एक समीकरण गढ़ने का प्रयास किया है। क्योंकि वो देखिए, जैसा आपने शुरू में ही कहा, वह लेनिनग्राद है, तो वो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शुरू से रहे। लेकिन उस लेनिनग्राद में आप देखिएगा कि किस समाज से लोग जीत करके आते रहे, यह सबसे बड़ी बात है। सबसे भूमिहार समाज से जीतते हुए आते हैं। तो ऐसे में अवधेश राय को सीपीआई ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। वह अति पिछड़ा और पिछड़ा की जो गोलबंदी है उसमें सेंधमारी करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो फोकस्ड है पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के, तो इस बार जो है सो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह देखने के लिए कि इतनी बड़ी आबादी भूमिहार की है, तो उसमें इनको बना दिया जाए। सर एक और इसमें सर समीकरण आ रहा है कि 5 लाख से ज्यादा भूमिहार है, करीब 1-1.25 लाख के आसपास वहां पे लौकुश समीकरण है, यानी कुशवाहा और कुर्मी है, जो अभी जेडीयू का जो अलायंस हुआ है, तो इसके साथ तो सर ये 6-6.5 लाख वोटर हो गए ना सर। बिल्कुल। देखिए इनको हम वही बता रहे हैं कि वो भूमिहार समाज से अगर कोई कैंडिडेट होता है, कोई उम्मीदवार होता है, तब एक बड़ा कंटेस्ट आपको दिखाई पड़ता बेगूसराय में। क्योंकि वह जो समीकरण है, वोट का समीकरण, तो वह जो है सो इस पर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा यह देखने वाली बात होगी। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया पिछड़ा अति पिछड़ा का, और आपके साथ में एम वाई समीकरण है, मुस्लिम यादव का समीकरण है, वह भी चढ़ेगा। यादव ये खुद कैंडिडेट अवधेश राय हैं, तो ऐसे में मुस्लिम का वोट चढ़ेगा। तो फिर भी चढ़ने पर भी देखिए आपके पास में उतना नहीं हो पा रहा है। जी सर, एक और चीज है, एक सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि अब कन्हैया कुमार क्या करेंगे। कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि कन्हैया कुमार फाइट कर सकते हैं। क्या लगता है सर, आपका इस पे क्या विचार है सर? देखिए वो जो अभी तक ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है जी, यह चर्चे तो है ना सर, चर्चे हैं, वो चर्चे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, सीपीआई की ओर से अवधेश राय के नाम का एक तरह से समझिए कि ऐलान भी है जी, ऐलान भी है कि वह लड़ेंगे। लेकिन देखिए वहां पर जो बेगूसराय सीट की बात आती है, तो वहां पर देखिए 2009 में जेडीयू के उम्मीदवार जीते थे, मुनाजिर हसन जी। तो मुनाजिर हसन वहां पर, इससे पहले ललन बाबू भी थे 2004 में। हाँ, तो वो अब आप चलिए तो अभी से तुम देखिएगा कि 2014 में भोला सिंह जीते थे, भूमिहार समाज से थे। वैसे देखिएगा तो 2019 में गिरिराज सिंह जीते थे भूमिहार समाज से। उस पर हमको नहीं जाना है, हमको
ये हम कह रहे हैं कि वहां पर मुनाजिर हसन जो है सो जेडीयू के उम्मीदवार थे और वह 2009 में जीते थे जी, ये मुस्लिम थे जी, उसी तरह से आप देखिए 2014 में जी, 2014 में आपको तनवीर हसन जीते, मैंने सॉरी वो तनवीर हसन फाइट में थे वहां पर, वो आरजेडी के उम्मीदवार थे, तो तनवीर हसन जो ठीक है वो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन तनवीर हसन को भी अच्छा खासा वोट वहां मिला था। जी, जी। तो वो वही समीकरण कोई लोग दोहराना चाह रहा है कि वो तनवीर हसन का वोट देख रहा है, मुनाजिर हसन का वोट देख रहा है कि किस तरह से मुस्लिम का वोट यादव का कॉम्बिनेशन है, एमवाई समीकरण का कॉम्बिनेशन, लेकिन सबसे बड़ा इन लोगों का वो जो बैकफायर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है भूमिहार। तो वो जहां पर जिसकी बहुल्यता है, जो इलाका है, उसमें आप नहीं दीजिएगा तो वो सीट वहां पर आपको नहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा और पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हम बात कर रहे हैं। इन लोगों ने गेम खेला है, कार्ड खेला है अति पिछड़ा का अवधेश राय को बनाकर। अच्छा सर, एक और इसमें सवाल अगर उत्पन्न हो जाता है कि कन्हैया कुमार मान लीजिए कि निर्दलीय कॉन्टेस्ट में आते हैं, फाइट में आते हैं, फिर क्या समीकरण होगा वहां का? देखिए, जो कन्हैया कुमार यदि वहां से उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार पर वोट चढ़ेगा सर, लेकिन और वो देखिए निर्दलीय कहने की तो बात नहीं है, वहां फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है, फ्रेंडली फाइट, वो नॉट निर्दलीय, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में अगर यदि कांग्रेस जिस तरह से नाराजगी कांग्रेस की छन करके आ रही है, वैसे में जो बात हो रही है कि मैंने तो अगर यदि बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ेंगे तब निश्चित रूप से तो यहाँ पर जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा वो गड़बड़ झाड़ा हो जाएगा। फिर तो आपको फिर गिरिराज सिंह को मैंने एकदम क्लियर कट मैंने कहीं तरफा मतलब एक तरफा वोटिंग होगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अवधेश राय का जो अपने समीकरण का वोट है, उसी समीकरण को वो ले करके साधते हुए नजर आएंगे। यादव मुसलमान जो मुस्लिम का या अति पिछड़ा का जो वोट होगा, लेकिन अति पिछड़ा में भी वोट में सेंधमारी करना टफ हो जाएगा उनको जब कन्हैया कुमार होंगे वहां से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा की तो राजनीति कर ही रही है, वो उसी धारा पर चल रही है। बिल्कुल तो ऐसे में आपको वहां साधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वहां पर देखिए 5 लाख भूमिहार आप बता रहे हैं बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मुस्लिम जो है 2.5 लाख, तो वो मैंने उसके बाद से आप देख लीजिए 2 लाख लॉ कुछ है। तो मैंने ऐसे में आप कैसे सेंधमारी कर पाइएगा? लॉ कुछ कॉम्बिनेशन भी आपको जो सो जेडीयू का है, मैंने एनडीए के फोल्ड में है, वो जो है सो आपको भूमिहार समाज का तो कहना ही नहीं है। सर, एक और समीकरण आता है, कहा तो जाता है कि जब भी लोकसभा की बात आती है तो बेगूसराय कम्युनिस्टों के लिए पीछे रह जाता है, लेकिन जब बात विधानसभा की आती है तो स्थिति थोड़ी सी उलट जाती है। अभी हम ज्यादा नहीं पीछे ठीक चलते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय में टोटल 7 विधानसभा है। 2 विधानसभा सीट ऐसे टेगरा और बखरी जो है वो रिजर्व सीट है। इस दोनों पे सर सीपीआई जीती है, और सबसे ज्यादा अगर वोट परसेंटेज अगर आई है, किसी का शेयर आया है, तो वो है महागठबंधन की तरफ से लगभग 34%। और सर उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का वोट आया है तो वो सीपीआई का 17.4% वोट लेकर विधानसभा चुनाव की बात हो रही है बेगूसराय से सर 17.4% वोट सीपीआई लेके आई है। उसके बाद सर दूसरे नंबर पे अगर कोई पार्टी रही है तो बीजेपी 16.4% वोट बीजेपी लेके आई थी। उसके बाद सर जेडीयू है, फिर आरजेडी है 11%। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट है जी सर, एक बछवाड़ा और एक बेगूसराय, ये 2 सीट है। और वहां पर लेकिन लोकसभा में एमपी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है करीब 4 लाख से 4 लाख मतों के अंतर ये बता रहे। तो वहां पर 2 सीट आप सीपीआई को वहां पर गई हुई है विधानसभा में जी। अब एक सीट जो है सो आरजेडी को और मटिहानी जो है सो एलजेपी को, जो कि बाद में फिर जो है सो वो जेडीयू में ज्वाइन चलेगा। तो मैंने इस तरह से कह रहे हैं, तो वह सीट जो है सो देखिए 7 विधानसभा में आप अगर यदि उसको निकालिएगा, बाइफेक्टेड अलग अलग करिएगा, तो देखिए 2 बीजेपी होगी जी, 2 सीपीआई हो गया, माने कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 2 आरजेडी हो गया, और 1 हो गया जेडीयू। हाँ, तो वो तो सर मान लेते हैं कि 3 हो गया एनडीए अलायंस और 4 सीट हो गया महागठबंधन को। बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है सर महागठबंधन को कि 4 अगर विधायक हैं तो ये फाइट कर सकते हैं। ये इस पे आपका सर क्या कहना है? नहीं, देखिए विधानसभा का सिनेरियो और लोकसभा का सिनेरियो दोनों अलग अलग होता है, एकदम इसको समझ लीजिए। विधानसभा के चुनाव में आपको जो वोट का पैटर्न दिखाई पड़ता है वह टोटल अलग हो। जैसे लोकसभा का
चुनाव होगा उसका पैटर्न टोटल बदल जाता है, टोटल उल्टा दिशा में जाने लगता है। तो ऐसे में लोकसभा और विधानसभा दोनों को आप एक साथ जोड़ने से वो नहीं हो, वैसा वोटिंग पैटर्न नहीं होगा। आप नीचे जाइएगा तो अगर यदि पंचायत चुनाव में जाइएगा, प्रखंड प्रमुख इस सब का देखिए, उसका पैटर्न दूसरा होता है। तो ये लोकसभा और विधानसभा में कभी कभी एक मेल खाता ही नहीं है वो। इसलिए सब लोग केंद्र की सरकार बनाने और बिगाड़ने की वो वहां पर दूसरी बात होती है। तो ऐसे उस लिहाज से वहां समीकरण बदलता हुआ दिखाई सर, अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है बेगूसराय में। सभी की निगाहें कन्हैया कुमार के मुंह पे टिका हुआ है कि वो कौन सा निर्णय लेते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर जुड़े हुए थे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव सिटीज देख रहे थे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।